हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जीवन के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, रिलेशन हो गए। तो इन सब पे टाइम टू टाइम हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है, सो दैट हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकें, एक बेहतर जीवन जी सकें। इसके लिए जितने भी जीवन के एस्पेक्ट है, टाइम टू टाइम उस पे हमें काम करना होता है। हमारे इंडिया में तो भाई, जब भी पेरेंट्स से या कहीं पे भी आप डिस्कस करोगे, एक ही दो बात बोलेंगे कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, नॉलेज गेन कर लो। एंड बहुत हुआ तो उसके बाद बोलेंगे फिर पढ़ाई कर लिए, डिग्री कर लिए, गेन कर लिए, कोई ग्रेजुएशन का डिग्री, कोई बीटेक है तो कोई डॉक्टर की डिग्री के पीछे भाग रहा है, कोई किसी डिग्री के पीछे भाग रहा है, बीए का डिग्री कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री तो होगा, ठीक है। चाहे उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ना हो, ठीक है, वो बस डिग्री ले रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसके बाद डिग्री के बाद नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, क्योंकि जिस चीज़ का आप डिग्री ले रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो कंप्लीट टाइम वेस्ट है। उसमें आप अच्छे तरीके से जॉब नहीं ले सकते हो, क्योंकि जॉब आज के समय में स्किल्स एंड पर्सनैलिटी के बेस पे मिलता है। कंपनी में आप जाते हो, आपके स्किल्स देखती हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वो देखते हैं, ना कि डिग्री। डिग्री तो लाखों लोग लेके घूम रहे हैं आज के टाइम पे, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। कोई कितने महंगे कॉलेज से कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, या सरकारी डिग्री लेके घूम रहा है, सबका कोई वैल्यू नहीं है। और किसी तरीके से आपको कोई जॉब मिल गया जिसमें आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप जॉब पालो, ठीक है। उसके बाद वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई शादी कर लो, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ से ऊपर उठ के हमारा इंडियन सोसाइटी सोच ही नहीं पाता, ऐसा क्यों हो रहा है। उनका विज़न इतना छोटा, इतना सिकुड़ा विज़न क्यों है कि बस यही दो तीन चीज़ें उनके माइंड में, उनके थॉट में हमेशा आ रहा है, उनके विज़न में हमेशा यही दो तीन चीज़ आ रहा है कि भाई पढ़ाई कर लो, नौकरी पालो और शादी कर लो, ठीक है। उसके बाद भी वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। हमारे इंडियन फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो उसके बाद भी इंटरफेयर करते हैं, उसके बाद भी आपको गाइड करेंगे। आपको गाइड तो अच्छा शब्द है, क्या बोले, इंटरफेयर ही रखो, ठीक है। घुसना चाहेंगे आपके जीवन में, और हर आपके जीवन के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो खुद आपको बोलेंगे कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ठीक है। इतने दुष्ट लोगों से बना हुआ है हमारा समाज, जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी क्या होती है, एक व्यक्ति अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो किस तरीके से खुद लें, ठीक है। उसको खुद के ऊपर नहीं छोड़ते हैं कि भाई तुम्हारा, उसको बोल दो भाई तुम्हारा जीवन है, तुम डिसीजन लो, ठीक है। एंड तुमको एडवाइस चाहिए तो तुम खुद सीख करो, बिना मांगे एडवाइस वो देते हैं, ठीक है। एंड कई बार तो वो थोपते हैं डिसीजन, वो पूछते भी नहीं हैं, वो डिस्कस भी नहीं करते हैं, वो थोपते हैं कि भाई अब तुम्हारा ये टाइम हो गया, अब तुमको ये चीज़ कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोई बच्चा है, मान लो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, खेल कूद में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, या कुछ मैकेनिकल उसका इंटरेस्ट है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई कराएंगे, दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका जब समय वेस्ट हो जाएगा, उसका जब दिमाग ख़राब हो जाएगा, मन विकृत हो जाएगा, क्योंकि बिना मन का आप कोई भी काम करते हो तो मन विकृत हो जाता है, ठीक है, प्रेशर में आके। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है कि जैसे कि आपने सुना होगा कहीं कभी कि हिटलर भी एक टाइम पे उसको आर्ट में इंटरेस्ट था, बट उसके पापा क्या थे, ज़बरदस्ती उसको कर कर के, मार मार के भाई तुमको आई थिंक इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें उसको कर दिए, जिसकी वजह से माइंड उसका डाइवर्ट हो गया और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने। इसी प्रकार से मानसिक बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि बचपन में माँ-बाप बच्चों का मन दबाते हैं, मन उनका विकृत होता है, आगे चल के उनका फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको बोला जाएगा कि भाई आप नौकरी कर लो, किसी प्रकार का नौकरी उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बस एक ही चीज़ पूछेंगे कि पैकेज कितना है, ठीक है। ताकि वो रिश्तेदारों को, अपने समाज में, गाँव में लोगों को बता पाएँ कि भाई
इतना इनका पैकेज है, ठीक है? और उसको वो लेके प्राउड फ़ील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि भाई हमारा लड़का गुड़गाँव में जॉब कर रहा है, नोएडा में जॉब कर रहा है, दिल्ली में जॉब कर रहा है, इतना पैकेज है, ठीक है? रिश्तेदारों में और जितने भी समाज के इनके जान-पहचान के लोग होते होंगे, ये पेरेंट्स जाके उनसे ये बात चिल्ला-चिल्ला के कहते हैं और गर्व महसूस करते हैं। मतलब ये मेंटालिटी कैसी है ऐसे लोगों की, जो खुद अपने दम पे कभी कुछ नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपते रहते हैं। उसके बाद उसको प्रेशर करेंगे कि नौकरी कर लो, किसी प्रकार की नौकरी कर लिया, फिर ईएमआई पे दुनिया भर के सामान खरीदो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, ठीक है? उसका ये नहीं देखेंगे उसका मन जॉब में लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो कितने स्ट्रेस में है, किस तरीके से जॉब कर रहा है, वहाँ पे बॉस कैसा है, कलीग कैसे हैं, वर्क का एनवायरनमेंट कैसा है, टॉक्सिक है, वहाँ पे उसको कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको कुछ ट्रेनिंग मिल रहा है कि जाते ही टारगेट दे दिया गया, टॉक्सिक बॉस है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, ठीक है? जो आस-पास लोग हैं वो भी पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो फैमिली में फैमिली वालों को ही जो मदर मम्मी-पापा हैं, पेरेंट्स हैं, अधिकांश लोगों के घर में, ठीक है, इंडिया में, उनको इन सब चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं है। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं भाई कि हमने भी तो अपने टाइम पे जॉब किया, हमने भी तो अपने टाइम पे नौकरी किया और नौकरी में मन मन थोड़ी ना लगता है, लगाना पड़ता है, ठीक है? लगाना पड़ता है तुमको और एक ही जॉब लोग हमने 60-60 साल तक करके बिता दिया। भाई आपका समय दूसरा था, वो समय बदल गया, ठीक है? हर समय के अकॉर्डिंग लोग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, नियम बदल जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इनको बस एक ही चीज़ समझ में आएगा भाई आप जॉब करो, पैसे कमा के घर पे ला के दो, इनके अकॉर्डिंग चलो, सामान खरीदो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो ईएमआई पे, अपना जीवन सुहा करो। उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, उसके बाद आपके पीछे पड़ जाएँगे, भाई शादी कब कर रहे हो? लड़का है तो उसको कुत्ता जैसा उसका जीवन बना देंगे, लड़की है तो उसको एक ही शिक्षा देंगे भाई किसी तरीके से डिग्री ले लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है? और नौकरानी बन जाओ। घर में अपना चौका बर्तन सीख लो ताकि तुम रिश्ते वहाँ पे जाएँगे तुम्हारा रिश्ता लेके या फिर तुम्हारा शादी होगा, तो उनको हम क्या मुँह दिखाएँगे भाई लड़की को कुछ खाना-पीना बनाने नहीं आता, चौका बर्तन करने नहीं आता। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो लड़कियों को अधिकांश लड़कियों को ये शिक्षा दिया जाता है हमारे भारतीय फैमिली में कि भाई तुम नौकरानी बनो, ठीक है? यहाँ पे घर पे काम करो और वही काम जाके ससुराल में तुम करना जहाँ पे तुम्हारा शादी होगा। उनके अधिकांश लोगों के माँ-बाप के मन में होता है ना कि लड़की एक बोझ है सर पे, कि जैसे ही बड़ी हुई, थोड़ी-सी यंग हुई, ख़ासकर भारतीय फैमिली में जो माएँ होती हैं, ठीक है? वो जो घर में पिता हैं, पापा हैं, उनको बार-बार अपने पति को बोलती रहेगी भाई लड़की बड़ी हुई है उसके लिए रिश्ता खोजो, शादी खोजो, रिश्ता खोजो, शादी खोजो। बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। आस-पास के जो रिश्तेदार औरतें हैं, ये राक्षस बन के पीछे पड़ जाएँगी, बोलती रहेंगी उसको, ठीक है? इन लोगों को ये जीवन में कभी भी आइडिया नहीं होता है कि भाई जीवन बहुत बड़ा है। कई सारी चीज़ों से इसको समृद्ध बनाया जा सकता है। खेल-कूद है, संगीत है, कला है, अपने फिज़िक्स पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो। बहुत सारे इंडियन लोग ऐसे देखने को मिलते हैं दुबले-पतले हैं, अनहेल्दी हैं, स्किनी फैट है, ठीक है? चाहे वो लड़की हो, लड़के हों, कोई भी हों, हेल्थ पे प्रॉपर उनको बचपन से न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी तरीके से खिला-पिला के उनको बड़ा कर दिया जाता है, रोटी, चावल, आटा, गेहूँ। तो ट्रैवलिंग नहीं हुआ करते हैं लोग, लड़कियाँ तो ख़ासकर और नहीं, उनको ट्रैवलिंग का एक्सपोज़र नहीं होता है, देश दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? बस छोटा-मोटा एक्सपोज़र रहता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ लिए, उसके बाद घर में चौका बर्तन किए, फिर शादी कर दिए, दूसरे घर में चली गई, वहाँ पे वही काम करो। अब जीवन इतना थोड़ी ना यार, एक इंसान का जीवन कितना समृद्ध हो सकता है, कितना रिच हो सकता है, कई मायनों में, इसका कोई आइडिया ही नहीं होता है इंडियन पेरेंट्स को। और वो उसी प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं। उसके बाद जब बच्चा उनका फँस जाता है एक बार लाइफ में, फिर उससे वो कैसे निकले, उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। मतलब मैंने अधिकांश फैमिली में देखा है कि भाई अगर बच्चा मम्मी-पापा से कभी कुछ डिस्कस भी करना चाहे ना, तो उसके माइंड में यही रहेगा कि यार ये तो वही बात बोलेंगे फिर
कि मेहनत करो और ये करो, वो करो। इनके पास ना कभी भी चीज़ों की डेप्थ नॉलेज नहीं होती है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, इंडियन पेरेंट्स में कितने इंडियन फैमिली में कितने ऐसे बच्चे होंगे कि जब भी वो अपने लाइफ में कभी भी फँसते होंगे कुछ भी, तो वो अपनी मम्मी से या पापा से डिस्कस करने जाते हैं। या तो वो कभी ऑनलाइन एडवाइस सीख कर रहे हैं किसी गुरु से, किसी इन्फ्लुएंसर से, या फिर वो दोस्तों से एडवाइस सीख कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। बट कभी भी अपने पेरेंट्स में आके डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार पेरेंट्स से हमें एक ही तरीके का घिसा-पिटा एडवाइस मिलेगा कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन लगाओ, पढ़ाई करो, ठीक है? जॉब में मन नहीं लग रहा है तो उसमें मन लगाओ, वो करो। शादी करने का तुम्हारा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें रिलेशनशिप में, तो भाई निभाना पड़ता है। इस प्रकार की एडवाइस वो देते हैं। उनके पास कभी भी लाइफ को लेके इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। 40 साल 50 साल का जीवन जी लिए होते हैं इंडियन पेरेंट्स, लेकिन उनके अंदर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, गहराई नहीं होता उनके बातों में, बात ही करने नहीं आता है। बहुत सारे मतलब पेरेंट्स को मैंने देखा है, उनसे बैठ जाओ बातचीत करने, तो बातचीत ही नहीं कर पाते हैं। वो या तो आपको ऑर्डर देंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम हमसे जवाब सवाल कर रहे हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, ठीक है? उनको बातचीत ही नहीं करने आता। वो बच्चों को ये समझते हैं कि भाई ये तो हमसे छोटा है, हमने पैदा इसको किया है, ये हमारी हमसे क्या सवाल जवाब करेगा, इसको तो जो बोल दिए वो मानना पड़ेगा, इसको फॉलो करना है इसको, ठीक है? इस ये मतलब वो बच्चों को इंसान के तरीके से नहीं देखते हैं कि ये भी एक इंसान है, हम एक माध्यम है, ठीक है? हमारे थ्रू ये व्यक्ति इस दुनिया में आया है। वो ये समझते हैं कि यार ये जो मतलब वही है ना कि वो समझते हैं, उसको इंसान नहीं समझते हैं, ठीक है? और इस वजह से अज्ञानता उनके ऊपर हावी रहता है, ठीक है? जिसकी वजह से पूरी फैमिली सिस्टम एक तरीके का मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है? तो मैं वही कह कह रहा था कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? आप देखोगे हमारे इंडियन सोसाइटी में वो कभी भी अपने पेरेंट्स से एक एज के बाद कभी भी कोई भी चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इनसे कोई सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है। कभी कुछ किसी भी सब्जेक्ट पे डिस्कस करो तो इनको नॉलेज नहीं होता है। और हाँ, एक मेरे अंदर आ रहा था थॉट, एकदम से मुझे याद आया कि एक टाइम के बाद ना ज़्यादातर पेरेंट्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो सीखना बंद कर देते हैं। 40 साल 50 साल के हुए तो वो मानते हैं कि यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरा जीवन बीत गया, अब तुम अपना देखो, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब तो मेरा लाइफ बीत गया, अब मैं क्या करूँगा सीख के कोई भी चीज़, ठीक है? मतलब उनका जीवन ना 3-4 चीज़ों के अराउंड घूमता रहता है। किसी प्रकार से पढ़ाई कर लिए, फिर नौकरी में उनका समय चला गया, रिश्तेदारी में समय चला गया, समाज में चला गया, दुनिया भर के धार्मिक प्रथाएँ हैं उसको करने में समय चला गया। तो उन्होंने जीवन को एक्सप्लोर नहीं किया, जीवन को कई मायनों में उनके उनको एक्सपीरियंस नहीं आया, नॉलेज नहीं आया, ठीक है? और वो इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। आज का टाइम पिछले 10 साल 20 साल में कितना तेज़ी से इन्फॉर्मेशन ऐज विकसित हुआ है, वो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि भाई आपका जो बच्चा है, उसको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि उसको एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि रियल वर्ल्ड में अपने लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिला है, मिले हैं, ठीक है? उनसे क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है, वो उसको ना हो। बट आपके पास वो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो गया है। और ये जो पेरेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, इनके अंदर एक समय के बाद धीरे-धीरे ईगो भी डेवलप होने लगता है कि भाई हम तो बड़े हैं, इसको हमारी बात माननी चाहिए। यार आप अपना ईगो साइड में रखो। आप ये समझो कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है? समय चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट उसका रहता है। नई चीज़ों के प्रति उसके मन में एक उल्लास होता है। अडैप्ट करने की उसकी एक इच्छा होती है कि यार नयापन के प्रति एक उसके अंदर प्रेम होता है एक तरीके से, एक झुकाव होता है, एक लगाव होता है। आप देखोगे कि हमारे समाज में साइंस को साइंस सब लोग उपयोग कर रहे हैं। एक समय 1 घंटे के लिए अगर आपके घर में लाइट कट गया, ठीक है, इंटरनेट ना रहे, तो आदमी पागल हो जाएगा। लेकिन ये लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये लोग अप्रिशिएट किसको करेंगे? हमारे
सड़ी गली जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसको बहुत महान मानेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो जितना भी चीज़ें डेवलप किया है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। अदरवाइज सोसाइटी में या जो भी फैमिली है, ठीक है, उसमें हमेशा टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना रहेगा। ठीक है, दुख हमेशा बना रहेगा और कभी भी एक खुश खुश नहीं रह पाएगा आदमी। आप देखो, मैं जितना भी ट्रैवल किया भारत भ्रमण पिछले 2-3 सालों में, मैंने जितने भी स्टेट में ट्रैवल किया और लोगों को ऑब्जर्व किया, देखा, तो काफ़ी सारे फैमिली ऐसे भी हैं जो नई चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स जो बड़े हैं लोग हैं उनसे भी मिला। ठीक है, उनसे भी मिला तो ये सीखने को मिला कि हाँ भाई, वो लोग नई चीज़ों को अडैप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, उनका जीवन बेहतर हो रहा है। फॉरेनर से काफ़ी सारे से मिला, उसमें देखा कि यार उनमें क्या होता है कि वो अपने लाइफ को भी इम्पोर्टेंट देते हैं। हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है कि जो भी मम्मी पापा जैसे बन गए वो लोग, ठीक है, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, अपने लाइफ को जीना भूल जाते हैं वो। उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान बच्चे पे आ जाता है कि अब जो कुछ करेगा यही करेगा, यही हमारा सहारा है। ये बहुत गलत प्रकार की माइंडसेट है जिससे जीवन दुखी होता है, जीवन बेकार होता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर उसको जीना होता है। तो ये सब कुछ बातें थी, इस पे और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन शेयर इन योर नेटवर्क, आपको कोई भी अगर बातें रिलेवेंट लगती है, ठीक है, एंड यू कैन शेयर योर थॉट। आपको कुछ भी चीज़ें अगर यू थिंक यू हैव सम अदर पर्सपेक्टिव या कुछ भी आपको लगता है इस वीडियो से, जो भी आपने सीखा समझा, या जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रैवल और एनीथिंग, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट मी और ऑन इंस्टा ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।